मुकाबला किसके बीच नजर आ रहा है, आरजेडी और बीजेपी के बीच या त्रिकोणीय? मुकाबला तो हमारा आरजेडी से है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो लड़ाई में ही नहीं है। प्रशांत किशोर कहीं से इस चुनाव में है ही नहीं। अब प्रशांत किशोर जी ना यहाँ के वोटर हैं, ना बांकीपुर में इससे पहले कभी देखे गए हैं। यहाँ प्रॉपर बांकीपुर यहीं के लोगों को वोट देगी। अब ना तो प्रशांत किशोर यहाँ का है, रेखा गुप्ता जी को देगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूर्व के देखा है लोग हालात क्या था पटना का। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और हमारी उपस्थिति इस वक्त बांकीपुर विधानसभा में है। यहाँ हम जनता के बीच आए हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इनके मन में आखिर क्या चल रहा है उपचुनाव को लेकर, किसे मौका देने की तैयारी में यहाँ की जनता। क्या ये एक बार फिर से भाजपा की वापसी करवाना चाहते हैं या फिर जो दूसरी पार्टियां मैदान में कूद पड़ी हैं उनको एक बार मौका देने की सोच रहे हैं। जानेंगे कि आखिर मंतव्य क्या है लोगों का। तरीके से बांकीपुर में इस वक्त प्रशांत किशोर लगातार हुंकार भर रहे हैं, बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनकी जैसी टीम है ना, वो कुछ भी नहीं कर। इनके आप देखिए केसी सिन्हा जैसे लोग भी पार्टी छोड़ के चले गए। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरा नाम डॉक्टर बी भारानी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने जस्ट जून में ही ज्वाइन किया था, ठीक है, और मैं काफ़ी इनके लिए संघर्ष कर रही थी। बहुत मैंने मतलब सुबह शाम कैंपेनिंग की है, ठीक है। बट आज पार्टी ऑफिस से इनके कार्यालय खुला हुआ है, वहाँ से मुझे इनके जेएसपीटी की जो श्रेयसी है और बाकी और मेंबर्स ने सबने मिल के बेइज्जती करके मुझे निकाला है। इनके पास शिक्षा की कद्र नहीं है। मैंने सोचा था कि शिक्षा की कद्र होगी, इसीलिए मैं आई थी इस पार्टी। ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम शिक्षित हैं, हम शिक्षा का मुद्दा लेकर आए, हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। सिर्फ बड़ी बातें करने से नहीं होता है ना, आप उसको ग्राउंड लेवल पे उतारेंगे तब ना। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ये तो खुद कॉर्पोरेट सेक्टर के आदमी है, तो कहाँ से समझेंगे जनता की प्रॉब्लम्स को? कैसे समझेंगे? वो ग्राउंड लेवल पे ऐसे घूम के चले तब तो पता चलेगा ना प्रॉब्लम। लगातार ऐसे आरोप, वो अपने लीडर्स की ही प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। उनके लीडर्स को परेशान किया जा रहा है, इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है इनकी टीम के द्वारा, पूरा मेंटली टॉर्चर किया। इनके लीडर्स काम नहीं कर पा रहे हैं और मैं बहुत दिन से झेल रही हूँ। मैं सोची कि नहीं मैं करूँगी काम, लेकिन आज हद हो गया। मुझे बहुत बेइज्जती करके पार्टी से निकाला गया है, इसलिए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई बार ऐसे आरोप लगे हैं प्रशांत किशोर पर, लेकिन वो फिर भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और बांकीपुर में आके कह रहे हैं कि हम बांकीपुर की जनता की सेवा करेंगे। जो अपनी पार्टी के अंदर सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बांकीपुर को कैसे संभालेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जब ऐसा है, अब पार्टी के लीडर्स को ही आप अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं। अच्छा, आप लीडर्स की बात नहीं सुनते हैं। अब सिर्फ कुछ लोगों के कहने पे, आपके जेएसपीटी के मेंबर्स के कहने पे आप लीडर्स को निकाल देते हैं। आपके लिए वो दिन रात खट रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ के। घर, मैं महिला हूँ, मैं अपने बच्चों को छोड़ के, घर छोड़ के, अपना जॉब भी है मेरा, वो भी छोड़ के मैं इनके लिए लगी हुई कैंपेनिंग के लिए। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी बात सुनेंगे? आप कुछ आपके जेएसपीटी के लोग हैं, वो बस मतलब कुछ भी आपको बोल देंगे, आप निकाल देंगे पार्टी से। ये क्या मीनिंग है? क्रिटिसिज्म के लिए तैयार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। मैंने तो उनको मैं तो सपोर्ट कर रही थी, विलिंगली कर रही थी। मैं तो समर्थकों की भी इज्जत नहीं है? नहीं, किसी की इज्जत नहीं है, किसी की भी इज्जत नहीं है उनके पार्टी में। सर, क्या लग रहा है कि इस बार बांकीपुर की जनता किसको मौका देने वाली है? क्योंकि एक तरफ ऐसे मैम है जो महिलाओं की ये कह रही हैं कि जन स्वराज पार्टी के लिए इतने समय से कैंपेनिंग कर रही थी वो, लेकिन फिर भी उनकी इज्जत नहीं है और उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो क्या ऐसे पार्टी पे बांकीपुर की जनता भरोसा कर पाएगी? देखिए, प्रशांत किशोर जी अपने जो उम्मीदवार विधानसभा में खड़ा कराए थे, वहाँ रिकॉर्ड वोटों से हर जगह उनकी जमानत जब्त हो गई है। लेकिन बची कुछ शाख को वो बिहार में बचाने के लिए स्वयं मैदान में आकर अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जमानत नहीं जब्त हो सकती है। यानी समझिए कि वो नीचे से प्रथम आएंगे और उनका यही हाल है। वो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कर्म भूमि रही है, इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि अपना चेहरा चमका सके। न उनके पास कोई विजन है, न यहाँ के वोटर हैं, न यहाँ के कार्यकर्ता हैं। सारा उनका कैंपेनिंग बाहर के लोग आके कर रहे हैं। तो बांकीपुर की जनता जो नितिन नवीन के साथ ये विकास की जो नदी देख रही है, वो कभी दलदल में फंसने का कार्य कर ही नहीं सकती है। यहाँ का युवा, महिला, बुजुर्ग सभी लोग नितिन भैया के साथ खड़े हैं और जो नीरज सिन्हा जी उम्मीदवार हैं वो यहाँ के सेवक हैं, हमारे पार्टी का बूथ अध्यक्ष हैं। तो समझिए, बूथ अध्यक्ष से मुकाबला प्रशांत किशोर जी का है। 3 तारीख को जब वो आएंगे और जब रिजल्ट देखेंगे तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष से हम हार गए, और हारे भी तो रिकॉर्ड वोटों से हार गए। मुकाबला किसके बीच नजर आ रहा है, आरजेडी और बीजेपी के बीच या त्रिकोणीय? देखिए, मुकाबला तो हमारा आरजेडी से है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो लड़ाई में ही नहीं है। हम क्या बताएं कि अपनी बची कुछ शाख को बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बस कर्मभूमि पर खड़े हैं ताकि लोग हमें जान जाएं, और बाकी वो लड़ाई में नहीं है। हमारी लड़ाई आरजेडी से है
और हम रिकॉर्ड वोटों से पहले से भी ज्यादा अंतराल से जीतने जा रहे हैं। 46,000 वोटों पिछली बार रेखा गुप्ता के पास आए थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के गढ़ से बीजेपी को हम हराएंगे और ज्यादा वोट लेकर आएंगे। क्या लगता है, ऐसा हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। राजद जो पार्टी है, यहाँ हम लोग नवीन भैया के जो पापा थे नवीन किशोर, वो मेरे यहाँ आते थे और हम लोग उनका कैडर वोटर है। यहाँ कैडर वोट उनका कभी यहाँ से जाने वाला नहीं है बांकीपुर विधानसभा से। और ये नवीन भैया के विकास जो किया हुआ है यहाँ पर, उनका कोई भी कार्यकर्ता यहाँ खड़ा होगा वो जीत कर करके आएगा यहाँ से, ये मेरा वादा है। प्रशांत किशोर कहीं से इस चुनाव में है ही नहीं। प्रशांत किशोर का कोई मतलब नहीं है। रेखा गुप्ता का जहाँ तक बात है, लड़ाई है उन्हीं से। वो सेकंड नंबर की पार्टी बनकर करके आएंगी और हार का अंतर कम से कम 50,000 वोटों का होगा। 50,000 वोटों का अंतर होगा। अच्छा, नीरज सिन्हा पर कितना भरोसा है, क्योंकि युवा चेहरा है और आम कार्यकर्ता है, तो क्या लग रहा है नितिन नवीन से ये जो नीरज सिन्हा तक का सफर है, ये कैसा रहेगा बांकीपुर की जनता के लिए? देखिए, ये जो पटना अपना जो लोकसभा क्षेत्र है, पाटलिपुत्र और पटना साहिब, यहाँ पर का जो भी कार्यकर्ता है, चाहे वो अरुण सिन्हा रहे, चाहे कोई भी रहे, चाहे संजीव चौरसिया रहे, ये हम लोग शीर्ष नेतृत्व के अंतर्गत काम करते हैं। शीर्ष नेतृत्व जैसा हम लोग को आदेश देता है। आज विकास की नदियाँ बढ़ रही है यहाँ पटना के अंदर, चाहे पूरा बिहार के अंदर, तो वो विकास कभी रुकने वाला नहीं है। वो विकास हमेशा आगे बढ़ेगा। हम लोग दिन भर कैंपेन कर रहे हैं इनके लिए। ये कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता अगर विधायक बनते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है इनके लिए, और वो पटना का विकास करेंगे, बांकीपुर क्षेत्र की जनता का विकास करेंगे। सर, क्या लग रहा है बांकीपुर की जनता किस पे भरोसा कर रही है? भरोसा क्या, भरोसा तो करते आ रही है जनता, फिर भी एनडीए के पक्ष में इस बार भी भरोसा करने जा रही है। यहाँ स्थानीय लोग को पर भरोसा जताया जाता है, ना कि बाहरी लोग पर। और प्रशांत किशोर जी ना यहाँ के वोटर हैं, ना बांकीपुर में इससे पहले कभी देखे गए हैं। किसी भी जनता से आप जाके पूछिएगा कि इसके पहले कभी दिखे हैं क्या। वो अपने प्रत्याशी के प्रचार में आए थे, जब 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, वो अपने प्रत्याशी के प्रचार में भी बांकीपुर में नहीं आए थे। सर, विधानसभा जब वो लड़े थे, कई सीटों पर जो जनसुराज है उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उपचुनाव में वो कूद पड़े हैं, वो भी आम कार्यकर्ता के सामने? देखिए, उसको मीडिया में बनने का शौक है प्रशांत किशोर जी का, और पिछले चुनाव के बाद कोई उनको फुटेज दे नहीं रहा था मीडिया वाले। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट रहा है, तो हॉट सीट है, और केंद्र का भी इस पर नेशनल मीडिया हर चीज़ का नज़र है। तो सिर्फ मीडिया में बनने के लिए इस सीट चुने हैं, और चुनाव जीतने के लिए वो खुद जान रहे हैं कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं। वो सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया में बनने के लिए वो यहाँ से चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं, और कोई इससे यह नहीं है कि यहाँ से न जनता से लगाव है, न यहाँ के कभी दिखे गए हैं, न कभी यहाँ के लोकल मुद्दा पे कभी बात करते नजर आए हैं। उनसे इनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सर, आरजेडी भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है? यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी बांकीपुर, यहाँ प्रॉपर बांकीपुर यहीं के लोगों को वोट देगी। अब ना तो प्रशांत किशोर यहाँ का है, रेखा गुप्ता जी को देगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूर्व के देखा है लोग हालात क्या था पटना का। आरजेडी के टाइम में सारा लोग देखा है, किसी का बच्ची लोग पढ़ने के लिए निकलते, आज 20 साल से देखे सारा लोग पूरा निफिकिर होकर पढ़ाई लिखाई कर रहा है। इस कारण से टाउनशिप टोटल बीजेपी को सपोर्ट करे। कोई भी लड़े, वो जाने या ना जाने कौन प्रत्याशी है, लेकिन वोट बीजेपी को ही देगी, एकदम सुनिश्चित। आप निफिकिर रहिए। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 46,000 वोट पिछली बार भी मिले थे, दूसरे नंबर पर थे, इस बार और ज्यादा बढ़ेगा और पहले नंबर पर आएंगे। ठीक है, 2-4 हजार बढ़ोगे तो वो तो 50,000 से जीते हुए हैं, जीत तो होगी नहीं। और प्रशांत किशोर यहाँ पर आया हुआ है वोट काटने के लिए, उससे भी किसी को कुछ। विधानसभा में भी उनको वोट कटवाई कहा गया। कटवाई है, अभी वोट कटवे हैं। वो सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पर उनको फॉलोवर लोग है, धरातल फॉलोवर नहीं है। हम लोग जानते हैं पीके का कहीं कोई सिस्टम नहीं है धरातल पर, समझ गए। सर, युवाओं को साधने की खूब कोशिश चल रही है यहाँ धरातल पर। पीके हो गए, चाहे रेखा गुप्ता हो गई, युवाओं को साधने की कोशिश करिए, तो युवा किसके साथ? हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है, इसलिए युवाओं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, कहीं से दूसरे जगह जाने वाले नहीं हैं। नीरज सिन्हा पर कितना भरोसा है, क्योंकि वो भी एक आम कार्यकर्ता थे और युवा चेहरा थे, तो क्या लगता है नितिन नवीन से ये जो नीरज सिन्हा तक का सफर है, बांकीपुर के लोग उनको स्वीकार कर पाएंगे? बांकीपुर के लोग स्वीकार कर लिए, सिर्फ मीडिया बने रहने के कारण ही प्रशांत किशोर मैनेजमेंट कर रहे हैं। उनके साथ जितने भी लोग घूम रहे हैं, बाहरी लोग घूम रहे हैं, बांकीपुर के उनके साथ कोई लोग नहीं है।
सर रेखा गुप्ता, जैसे मैंने कहा, अभी सर ने भी बताया कि मुकाबला जो है उनके साथ ही होना है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर है नहीं मुकाबले में। तो जिस तरीके से राजद सामने खड़ी है, क्या लग रहा है चुनौती होगी? राजद के जो युवराज है वो यूरोप में छुट्टी मना रहे हैं, मौज काट रहे हैं, तो इसलिए जनता सब देखती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता खुश इसलिए है क्योंकि यहाँ युवा को टिकट मिला है और विधानसभा में चुन के युवा को भेजेगी। तो ये बांकीपुर की जनता थी। जनता का तो यही कहना है, लगातार हम गलियों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों की जुबान से सिर्फ एक ही नाम बाहर आ रहा है, वो है बीजेपी। भाजपा को एक बार फिर मौका देने का कारण जब पूछा जा रहा है तो यही है कि विकास अच्छा हुआ है। राजद को मौका नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि पहले के माहौल से ये लोग अवगत हैं और जानते हैं कि अगर वो आएंगे तो जो जंगल राज था वो वापस आ जाएगा। और प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात रही तो जनता का कहना है बाहरी व्यक्ति हैं, धरातल के बांकीपुर के धरातल की समस्याओं को वो नहीं समझ पाएंगे, अभी उनको और काम करने की जरूरत है। ऐसे में देखना ये होगा कि बांकीपुर की जनता आखिर 30 जुलाई को किसको अपना वोट देती है और 3 अगस्त को कौन बांकीपुर का राजा बनकर उभरता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बांकीपुर।